हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 को, जो कि हमारे पास जो हैं। इससे पहले एक डेरिवेशन भी है जो कि मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाई, क्योंकि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो डेरिवेशन मैं आप लोगों को कॉपी पे लिख के करवाऊँगी। इसमें थोड़ी सी वो इस तरह से लिखी गई है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट चीज़ें कैसे हो गई। मीन्स वो पूरी डायरेक्ट हुई हुई है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ किस तरह से रिशफल हुई है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केसेस। ठीक है, हमारे पास ये मोमेंटम के ही केसेस है। हमारे पास जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था तो हमारे पास इसके 4 केसेस आ सकते हैं। जैसे केस नंबर 1 हमारे पास क्या है कि इफ़ द मासेस ऑफ 2 बॉडीज़ आर इक्वल। 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक हमारे पास बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। इनके मास क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, इफ़ द मासेस ऑफ 2 बॉडीज़ आर इक्वल, दैट इज़ m1 बराबर हो जाएगा किसके? m2 के। देन इक्वेशन नंबर 3.24 एंड 3.25 जो है रिड्यूसेस टू v1 इज इक्वल्स टू v2 एंड द बॉडीज इंटरचेंजेबल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन एज फिगर नंबर 2। देखिए क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है ए, एक बॉडी है जिसका नाम है हमारे पास बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों का मास क्या है? इक्वल है। और ये सारा काम क्या है? बिफोर कोलिजन है। जब भी हम बिफोर कोलिजन की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, क्योंकि ताकि हम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी में डिफरेंस देख सकें, या फिर मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हमें मालूम हो सके कि ये बिफोर कोलिजन की बात हुई है और ये आफ्टर कोलिजन की बात हुई है। सो हमने कहा कि इसकी जो वेलोसिटी थी, जो मास 1 था, इसकी वेलोसिटी थी u1, और जो हमारे पास जो बॉडी बी थी उसकी जो वेलोसिटी थी वो u2 थी। टकराने के बाद जब ये दोनों मास जो कि एक जितने हैं, ये एक दूसरे से टकराए, तो हमारे पास जो u1 था, ठीक है, ये सॉरी जो इसकी जो ये जो हमारे पास u1 है, इसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए थी v1, लेकिन ये v1 होने के बजाय u2 हो गई। और जो हमारे पास ये वाला जो मास 2 था, इसके साथ क्या हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी थी ये हमारे पास जो कि v2 होनी चाहिए थी, तो कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी नंबर 2 है मास नंबर 2 की, वो बराबर हो जाती है u1 के। मतलब इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो गई। ठीक है, सो केस नंबर 1 में क्या है, जब हमारे पास मास 1 और मास 2 सेम होगा, और जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी? एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब v1 जो कि न्यू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी वो बराबर हो जाएगी हमारे पास u2 के, और जो कि v2 होगी जो कि न्यू वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन की, वो बराबर हो जाएगी u1 के, मीन्स बिफोर कोलिजन वाले ए वाले बॉल की। मीन्स इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो रही हैं? एक्सचेंज हो रही हैं। अब है हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 2 की ये डायग्राम है हमारे पास, और इसमें कहा जा रहा है कि एक मास है हमारे पास, ठीक है, एक मास है हमारे पास, ठीक है, और वो क्या है, हमारे पास m1 है फॉर एग्जांपल, और दूसरा भी मास है हमारे पास, वो m2 है। इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, लेकिन जो b वाला मास है उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ये रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये जब टकराएंगे जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो इनका मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटीज फिर एक्सचेंज हो जाएंगी। तो मतलब जो ये वाला जो बॉल था ये वाला रेस्ट पर नहीं था, लेकिन जो बी वाला बॉल था ये रेस्ट पर था। तो अब टकराने के बाद ये वाला बॉल, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा और ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, सो हमने कहा कि पहले हमारे पास दोनों की वेलोसिटीज दोनों ही मतलब एक ही कंडीशन में थी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उनकी गिवन थी, मे भी कुछ भी हो सकती है, उन्होंने हमें u दे दी थी, जैसे वो u1 दे दी थी, u2 दे दी थी। अभी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन अब रेस्ट पर एक चीज़ हमें बोल दी गई और एक हमें कह दिया गया है कि एक जो है वो ओरिजिनल इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ ना कुछ है, जैसे कि u1। तो अब भी एक्सचेंज हो जाएंगी, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी, मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा। तीसरा केस हमारे पास ये है कि हमारे पास एक बहुत छोटी सी बॉल है, ठीक है, मतलब उसका मास बहुत कम है और इसकी वेलोसिटी u1 है। टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो बॉल बी है उसका मास m2 है, और ये जो बड़ी वाली बॉल है ये रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर है तो जब ये दोनों एक दूसरे कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ये जो बॉल होगा, जैसे ही एक तो ये बड़ी बॉल है, ऊपर से ये रुकी हुई है, जैसे ही इसके साथ टकराएगा तो ये क्या करेगा? नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगा। सो हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि रेस्ट पर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, जो m1 है वो बहुत छोटा है m2 के मुकाबले में। सो इन दिस अंडर दिस कंडीशन m1 इज सो स्मॉल एज कम्पेयर टू m2 दैट कैन बी निगलेक्टेड एज इक्वेशन नंबर 3.4 एंड 3.25। सो एंड थस वी हैव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो माइनस u के इक्वल हो जाएगी, और जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। मतलब ये तो रेस्ट पर ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो होगा इसको टकराने के बाद अब
बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसलिए इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। पहले u1 के साथ इसकी तरफ आ रहा था, अब जिसको टकरा के अपनी जगह पे वापस आ गया है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पहला केस ये था, दोनों की बॉडीज़ की जो हमारे पास मास था वो सेम था, वेलोसिटीज जो थी एक को u1 दी हुई थी, एक को u2 दी हुई थी। टकराने के बाद जो वेलोसिटीज थी वो एक्सचेंज हो गई। केस 2 में एक बॉडी हमारे पास रेस्ट पर थी लेकिन मास दोनों का सेम था, तो इनकी वेलोसिटी फिर एक्सचेंज हो गई। जो बॉडी रेस्ट पर नहीं थी वो रेस्ट पर आ गई। अब हमारे पास क्या, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है। छोटी वाली बॉडी जब बड़ी वाली बॉल के साथ टकरा रही है, जो बड़ी बॉल क्या है रेस्ट पर है, तो वो जो छोटी बॉल है उसको टकराने के बाद नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वापस आ गई है। और ये हमारे पास अब जो है वो चौथा केस है। इसके अकॉर्डिंग एक बॉल है बड़ा सा, उसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है और इसका मास जो है वो m1 है। फिर एक बहुत छोटा सा बॉल है, उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मतलब एक बड़ी बॉल है वो छोटी सी बॉल के साथ अगर के टकराएगी तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, सो हमने कहा व्हेन अ वेरी मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी देन m1 जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा m2 के मुकाबले में। u2 0 है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट पर है। नाउ m2 कैन बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू m1। सो ये जो हमारे पास v1 है वो बराबर हो जाएगा u1 के। ठीक है, मीन्स जो इसकी न्यू वेलोसिटी हो जाएगी वो तो इसकी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये इसको टकराने से ये रेस्ट पर नहीं आएगा। मीन्स एक वो खुद बहुत बड़ी बॉल है, वो जब छोटी बॉल से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो जो हमारे पास सेम ही रहेगी, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी। लेकिन जो मास 2 होगा वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी, जब द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी बट द लाइटर वन बाउंसेस ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट बॉडी एज शोन। सो मतलब जो हमारे पास जो m1 होगा उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन जो m2 होगा वो डबल उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और डबल वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। सो हमारे पास जो मास है वो इसका m1 सेम रहा, u1 से ये हो गया हमारे पास u1 की वेलोसिटी टकराने के बाद भी सेम ही रही। लेकिन हमारे पास जो मास 2 था उसकी वेलोसिटी हो गई है m2, मीन्स मास उसका m2 ही है, और जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, अप्रॉक्सीमेटली डबल वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, मूव करेगा। सो पहले ये क्या था, 0 था, अब ये u1 के मुकाबले में डबल होगा, जिसको हमने 2 टाइम्स लिखा है। ठीक है, सो ये हमारे पास 4 केसेस थे। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। इसके साथ हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम उस डेरिवेशन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उस डेरिवेशन में से ही ये फॉर्मूलाज ड्राइव हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। मेरा जो है वो फेसबुक पर एक ग्रुप है, इसके अलावा पेज है, उसको लाइक करना एंड ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।